बाबा खुफिया कमरे में बैठ के जोर जोर से मंत्र बोल रहा था। मंदाकिनी और वृंदा को इसकी कोई खबर नहीं थी। बाबा को मंत्र पढ़ते पढ़ते महल के कुछ दृश्य नजर आ रहे हैं जिनसे वो इतने समय से अनजान था। महल में कुछ और भी ताकत के बसेरे हैं। आज उसे इस बात पर यकीन हो गया था। मंत्र को दोहराते वक्त उसे देव, निखिल और अंजलि नजर आ रहे थे। उनके शरीर के आसपास एक गोल चक्र बना हुआ था जिसे देख बाबा हैरान हो जाता है। वो चक्र कोई मामूली चक्र नहीं था, उनमें किसी को भी खत्म करने की ताकत थी। बाबा निखिल और अंजलि को घर में देख आश्चर्यचकित हो जाता है। अब तक बाबा को लग रहा था कि अंजलि मर चुकी है वृंदा की बहन माया के हाथों। फिर वो यहां रत्नागिरी के महल में क्या कर रही है? बाबा मंत्रों की ताकत से वृंदा और मंदाकिनी को वापस खुफिया कमरे में बुलाता है। मैंने कहा था ना, किसी और ताकत का वास है इस महल में। ये देखो। बाबा मंत्र दोबारा बोलने लगता है जिससे वृंदा और मंदाकिनी को महल में होने वाली सारी चीज दिखने लगती है। वृंदा अंजलि को देख आग बबूला हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि ये कैसे मुमकिन है। ये लड़की आखिर ये क्या कर रही है? इसको तो मेरी बहन ने मार फेंका था। अगर तेरी बहन ने इसे मार फेंका होता तो आज ये यहां नहीं होती। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया। माँ चुप कर तू बूढ़ी हो चुकी है। तुझे समझ आना बंद हो चुका है। अंजलि और निखिल के यहाँ होने से हमारा काम और ज्यादा कठिन हो गया है। अब हमारा यहाँ पर प्रक्रिया करना खतरे से खाली नहीं है। फिर कहाँ जाएंगे? बाबा और वृंदा उस जगह जाने लगते हैं, पर मंदाकिनी उन्हें बाद में आने का इशारा करते हुए वहां से गायब हो जाती है। बाबा वृंदा को एक जंगल के दूसरी तरफ नदी के पास, जो एक कब्रिस्तान से जुड़ता है, वहां लेकर गया। वहां पर एक बरसों पुराना बंद कमरा था। ये कौन सी जगह है? हम महल और देव से इतना दूर यहाँ क्यों आए हैं? अब अगले 6 दिनों तक आगे की प्रक्रिया यहीं पूरी करेंगे, या कोई और ताकत आएगी तो भस्म हो जाएगी। बाबा और वृंदा हवन कुंड के आगे मंत्रों को दोहराने लगते हैं। आज को भूल कल को मिल, आज को भूल कल को मिल, आज को भूल कल को मिल, आज को भूल कल, आज को भूल कल, आज को भूल, आज को भूल। क्या हुआ वृंदा तुझे? मंत्र बीच में क्यों रोका? मैं मंत्र बोल नहीं पा रही हूँ। मुझे कुछ हो रहा है। ये बोलते बोलते वृंदा झट से हवन कुंड से उठ जाती है। उसकी सांसें जोर से फूलने लगती है। उसका बदन ठंडा पड़ने लगता है। वो पागलों की तरह इधर उधर कमरे में घूमने लगती है। बाबा ये देख हैरान परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वृंदा को अचानक से कमरे में आके हो क्या गया है। वृंदा धीरे धीरे अपने होश खो बैठती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसे ऐसे देख बाबा उसकी तरफ दौड़ता है। वृंदा, तू ठीक है? क्या हुआ तुझे? होश में आ, होश में आ वृंदा। बाबा बहुत सारी भभूति लेता है अपने हाथों में और एक मंत्र बोलकर वृंदा के मुंह पर मार देता है, पर उसे होश नहीं आता। फिर उसके शरीर को वहां पर रखे पलंग पर लिटा के उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा ढक देता है और हवन कुंड के आगे जोर से एक मंत्र बोलने लगता है। उस मंत्रों से आसपास जोरों से हवाएं चलने लगती है। पलंग हवा में उड़ने लगता है। बाबा के मंत्रों की आवाज धीमी होने लगती है और जैसे ही बाबा आंखें खोलता है तो उनके सामने कुछ लोग खड़े होते हैं। आपने हमें बुलाया? हाँ, हमारे मंत्र काम कर रहे हैं। अब कोई रुकावट नहीं होगी। हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। कहीं कमजोर समझकर हम अपने लिए मुसीबत ना खड़ी कर लें। मेरी ताकत पर शक
करने की जरूरत भी मत करना। हम बरसों से परिश्रम कर रहे हैं। हमारी कला पर कोई शक करे हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। नहीं नहीं, इसका वो मतलब नहीं है। इसका मतलब है आपको कितने दिन और चाहिए इस मकसद को पूरा करने के लिए? 6 दिन, सिर्फ 6 दिन। 6 दिनों में हर विघ्न हमेशा के लिए हट जाएगा और हम लोग हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग और भी हैं जो हमारे मित्र बन पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। उसकी चिंता आप ना करें। उसको खत्म करना बाएं हाथ का खेल है। आप बस सबसे खतरनाक मोहरे पर ध्यान दीजिए। ये आने वाला दिन हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर तुम्हारे लिए। हाँ, मैं पूरा साथ दूंगा। कुछ भी हो जाए कमजोर नहीं पड़ूंगा। अब तुम लोगों को यहां से जाना चाहिए। हम फिर बुलाएंगे। संध्या के बाद यहां पर तुम सबकी ताकत कमजोर पड़ सकती है। और हाँ, जाने से पहले अगले 6 दिनों तक तुम लोगों को ये तावीज पहनना होगा। बाबा अपने झोले से 4-5 तावीज निकालता है और सबके बीच में बांट देता है। उसमें एक सबसे बड़ा तावीज वहां पर मौजूद एक इंसान को देता है और कहता है, याद रहे, जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता इसे कोई अपने शरीर से नहीं उतारेगा। जिसने हमारी हिदायत नहीं मानी उसको बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी, शायद अपनी जान की भी। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। अब तुम लोग यहां से जा सकते हो। जोरों से बिजली कड़कने लगती है और उसकी रोशनी बाबा के सामने खड़े लोगों के चेहरे पर पड़ती है। बाबा के सामने जो लोग खड़े थे वो कोई और नहीं बल्कि अंजलि, देव, निखिल, भास्कर और क्षमा थे।